Good morning, student. Welcome to Nabya online study channel. Now we are going to start next book of English of class 6, A Pact with the Sun, and we'll start first lesson, A Tale of Two Birds. Tale कहानी, टू बर्ड दो पक्षियों की कहानी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक मदर बर्ड और उसके दो बेबी जो बच्चे होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म. ठीक है, जो मदर जो होती है वो एक तूफान में मर जाती है. स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान. एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और जो यंग बर्ड होते हैं, दोनों बच्चे होते हैं, वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से. ईच अदर एक दूसरे से. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों को क्या मिल जाता है? अलग अलग घर मिल जाता है, सेपरेट होम मिल जाता है. अब कहाँ पढ़ते हैं? देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज. वंस एक बार लिव्ड रहते थे एक बर्ड और एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबी और उसके दो नवजात शिशु. ठीक है, नवजात बच्चे. इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में. दे हैड आ नेस्ट इन अ टॉल. उनका जो घोंसला था इन अ टॉल लंबे सैडी छायादार ट्री पेड़ में. उनका जो घोंसला था वो कहाँ था? लंबे और छायादार पेड़ में. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर. और वहाँ मदर बर्ड जो थी वो टुक केयर देखभाल करती थी. टू हर लिटिल वन. अपने दोनों छोटे बच्चों की दिन और रात. ठीक है, दिन और रात अपने छोटे बच्चों की क्या करती थी? वो मदर बर्ड देखभाल करती थी. वन डे एक दिन देयर वॉज अ बिग स्टोर्म. एक बार एक बहुत बड़ा तूफान आता है. देयर वॉज थंडर. और क्या होता है? थंडर मीन्स होता है बादलों की कड़कने की आवाज़. लाइटनिंग, आपको देखते हो आकाश में बिजली चमकती है. एंड रेन, बारिश. ठीक है, तो एक बार क्या होता है? आकाश में बिजली चमकती है, बारिश होती है, बादलों की बहुत गर्जना वाली आवाज़ आती है. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्री. और जो हवा होती है ब्लू डाउन, गिरा देती है, मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों को. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव ऑल्सो केम डाउन. और जो टॉल ट्री, वो जो लंबा वृक्ष था जहाँ पे जहाँ बर्ड लिव्ड, बर्ड्स पक्षी लिव्ड रहते थे. ऑल्सो केम डाउन. केम डाउन मीन्स वो भी नीचे गिर गया. चलिए मैं निशान लगाते हुए चलता हूँ, कहीं आप भटक न जाओ कि कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ. चलिए. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेक्स्ट. और एक बहुत हैवी भारी ब्रांच ने हिट किया नेक्स्ट को, घोंसले को उनके. एंड किल्ड द बर्ड. और क्या किया? पक्षी को मार दिया. ठीक है. फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड, जो बेबी बर्ड थे दोनों, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम. उनको उड़ा ले गई. जो स्ट्रॉन्ग, जो बहुत तेज हवा थी, उनको उड़ा ले गई अवे, दूर. टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे साइड. वन ऑफ देम, उनमें से एक, केम डाउन नियर अ केव. एक जो है कहाँ गिरा? केव, एक गुफा के नज़दीक गिरा. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. जहाँ एक डाकुओं की, रॉबर्स होता है डाकू, लिव्ड मीन्स रहना, गैंग होता है उनका समूह. जहाँ जिस गुफा में डाकुओं का समूह रहता था, गैंग रहती थी, उसके बाहर एक पक्षी गिरता है. द अदर लैंडेड. और जो दूसरा बेबी होता है वो कहाँ गिरता है? आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम. ऋषि के आश्रम के बाहर. अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो कि बिल्कुल उनके आश्रम के बिल्कुल नज़दीक होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. डे पास्ट. ठीक है, डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड. और दिन निकलते गए. डे पास्ट मीन्स दिन व्यतीत होते गए. एंड द बेबी बर्ड. और जो बेबी बर्ड्स होती है, वो बर्ड्स दोनों होते हैं जो बिकेम बिग बर्ड, वो क्या बन जाते हैं? बड़े पक्षी बन जाते हैं. वन डे एक दिन द किंग ऑफ कंट्री. ठीक है, द किंग ऑफ कंट्री, राजा, जो देश का जो राजा होता है. कंट्री मीन्स होता है क्या? देश. देश का राजा होता है. केम आया. टू द फॉरेस्ट, जंगल में. टू हंट, शिकार खेलने. ही सा अ डियर. उसने देखा एक डियर को. एंड रोड आफ्टर इट. और इसके पीछे भागना शुरू किया. रोड मीन्स क्या होता है? रोड होता है वैसे सवारी. तो घोड़े में वो भागते हुए उनके पीछे आया. इट रैन डीप इन टू फॉरेस्ट. और ये कहाँ भाग गया? जंगल में काफ़ी अंदर. कौन? हिरन. और उसको फॉलोड बाय द किंग. राजा क्या कर रहा था? उसको
फॉलो कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और तुरंत ही राजा जो है रास्ता भटक गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसे पता नहीं चला कि वेयर ही वॉज, वह कहाँ था। वह अब नहीं जानता था कि अब वह कहाँ था। ठीक है बच्चों। उसके बाद ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह दौड़ता रहा लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, टिल, जब तक ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक वो कहाँ नहीं आ गया, फॉरेस्ट के दूसरे साइड में नहीं आया। ठीक है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत थक चुका था। टायर्ड मीन्स थकना। ही गॉट अप, वह उतरा, गॉट अप मीन्स उतरना, हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, एंड सेट डाउन, और बैठ गया अंडर अ ट्री, एक वृक्ष के नीचे, दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि कहाँ था, एक केव के, एक गुफा के बाहर था। केव मीन्स गुफा। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, सडनली, अचानक वह एक वॉइस, आवाज़ सुनता है, क्राई आउट, चिल्लाने की, क्विक, ठीक है, क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई अंडर, नीचे है, द ट्री, वृक्ष के नीचे कोई है, कम आओ, एंड टेक, और ले लो, ही ज्वेल्स, उसकी ज्वेलरी ले लो, एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा ले लो। ज्वेलरी क्या होता है, आभूषण। हर्री, जल्दी करो, और एल्स मीन्स अदरवाइज, ही विल स्लिप अवे मीन्स होता है हाथ से निकल जाना, अदरवाइज वह क्या हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा जो है वो अमेज्ड, आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप, उसने लुक्ड, देखा, अब ऊपर, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड, और उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का पक्षी था, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वह बैठा था। कौन बैठा था, राजा। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने और भी आवाज़ सुनी, फेंट, जो कि बहुत क्लियर नहीं थी। फेंट मीन्स होता है धीमी, या जो क्लियर, जो आवाज़ नहीं होती है, नॉइज, शोर। इशूइंग, जो आ रहा था, फ्रॉम द केव, गुफा से। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, और वह क्विकली, जल्दी से, गॉट ऑन, अब गॉट ऑफ मीन्स उतर जाना, गॉट ऑन मीन्स फिर उसमें सवार हो जाना, किसमें, घोड़े पे, एंड रोड अवे, और वहाँ से भाग गया, एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी जल्दी वो वहाँ से निकल सकता था, भाग सकता था, उतनी जल्दी वो वहाँ से भाग गया। कौन भाग गया, राजा। आई होप बच्चों, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर वर्ड की आपको स्पेलिंग के साथ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मीनिंग भी बताऊँ, तो आप राइट डाउन जरूर कीजिए उनको। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा समरी इसने 3 लाइन में दे रखी है कि क्या होगा। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन, और किंग क्या होता है, फिर उसे आश्चर्य होता है जब वो दोबारा ऐसी सिमिलर आवाज़ सुनता है। ही केम टू नो द बर्ड ट्रू स्टोरी, और उसे पता चलता है जो पक्षी होते हैं उनकी सत्य जो कथा होती है उसके बारे में पता चलता है। ही मैट, वह मिलता है ऋषि से, हु एक्सप्लेन, जो व्याख्या करते हैं, द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, प्रत्येक जो पक्षी होता है उसके बिहेवियर के बारे में वो क्या करते हैं, राजा को बताते हैं। तो चलिए क्या बताते हैं। सून ही केम टू अ क्लियरिंग, सून, जल्दी ही केम टू क्लियरिंग, वह आया। क्लियरिंग मीन्स होता है एक ऐसी जगह जो खुली जगह हो, जहाँ पर पेड़ पौधे कम हों या ना के बराबर हों। ठीक है, खुली जगह में आया। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो क्या दिख रहा था, एक आश्रम जैसा दिख रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह क्या था, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, किंग ने, टाइड मीन्स होता है बांधना, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, टू अ ट्री, एक पेड़ पर बांध दिया, एंड सट डाउन, और बैठ गया, इन इट्स शेड, और इसकी शेड, छाया में इसकी बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक उसने, हर्ड मीन्स सुना, जेंटल, एक बहुत ही कोमल और एक बहुत ही जो कानों को अच्छी लगने वाली आवाज़ होती है, एक ऐसी आवाज़ उसने सुनी। वेलकम, और वो आवाज़ क्या कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि विल बी बैक, वापस, सून, जल्दी, जल्दी वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और वहाँ पे कुछ ठंडा पानी है पॉट में, घड़े में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप अपने आप को आराम से, मतलब आप आराम से बैठिए। द किंग लुक्ड अप,
राजा ने ऊपर देखा एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उसने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ब्राउन पक्षी देखा। इज वॉज अमेज्ड, ही वॉज अमेज्ड, वह बहुत ही आश्चर्यचकित था, अमेज्ड आश्चर्यचकित। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड, यह भी दिख रहा था सेम अदर बर्ड आउटसाइड द केव, जैसा कि उसने दूसरा पक्षी उस केव के बाहर, उस गुफा के बाहर देखा था, ये पक्षी भी सेम ऐसे ही दिख रहा था। ही सेड, उसने कहा, किसने? राजा ने, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, लाउडली, जोर से, ऐसा उसने राजा ने जोर से बोला कि ये पक्षी तो बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहा है जैसा कि केव के बाहर, उस गुफा के बाहर अभी मैंने दूसरा पक्षी देखा था। अब आवाज आती है, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो सर। आंसर द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया, ही इज माई ब्रदर, वह क्या है? मेरा भाई है। बट ही वॉज मेड फ्रेंड विथ रॉबर्स, लेकिन उसकी जो दोस्ती है वो किन के साथ है? रॉबर्स मीन्स होता है डाकू, डाकुओं के साथ है। ही नाउ टॉक एज दे डू, और वह नाउ टॉक, अब वह बात करता है, एज दे डू, जैसे कि वो करते हैं। वे कौन? डाकू। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, ठीक है, जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम, और तुरंत जो है ऋषि ने क्या किया? इंटर किया, आश्रम में प्रवेश किया। उसी समय ऋषि ने क्या किया? आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग, अब ही सेड किसने कहा? ऋषि ने राजा से कहा, प्लीज कम इनसाइड, कृपया कम आइए इनसाइड, अंदर, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए। मेक योर सेल्फ, अपने आप, अपना, एट होम, इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप क्या दिख रहे हैं? बहुत थके हुए दिख रहे हैं। टायर्ड मीन्स थका होना। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। वाइल मीन्स होता है थोड़ी देर, रेस्ट आराम करना। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद हम क्या करेंगे? खाने को शेयर करेंगे, यानी साथ में खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि, किंग ने किसको कहा? ऋषि को कहा, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड, और उन्होंने क्या बताई? दो पक्षियों की अब स्टोरी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंट, और डिफरेंटली, और बताया कि कैसे उनका व्यवहार जो था वो डिफरेंटली, बिल्कुल अलग था। दो यद्यपि दे लुक्ड सो लाइक, यद्यपि उनका जो वो दिखने में भी क्या थे? बिल्कुल अलाइक, सेम थे, बिल्कुल एक जैसे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, जो जंगल था वो पूरे आश्चर्य से भरा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, किसने? राजा ने। द होली मैन, जो पवित्र आत्मा थी, स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन, ठीक है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी जो है वो जाना जाता है जिस कंपनी में वो रहता है, उसी कंपनी से वो जाना जाता है, यानी वो जिस संगत में जो रहता है उसी संगत से वो जाना जाता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर, बर्ड जो है वो हमेशा, ऑलवेज हमेशा, हर्ड सुनते हैं, द टॉक ऑफ रॉबर, वो जो बर्ड, जो पक्षी होता है वो हमेशा किसकी आवाज़ सुनता है? डाकुओं की आवाज़ सुनता है। ही इमिटेट, वो नकल करता है, देम, उनकी, एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और बात करता है उन डाकुओं की तरह। रॉबिंग पीपल होता है उन डाकुओं की तरह। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है, तो इसलिए आप अगर बहुत जल्दी हो रहा है तो बीच में वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और देखो पहला पक्षी तो उन्होंने बताया कि वो नकल करता है कि जैसे रॉबिंग पीपल करते हैं, लेकिन दिस वन यानी जो आश्रम के बाहर जो पक्षी था जो वेलकम बोल रहा था, तो उन्होंने कहा कि दिस वन हैज़ रिपीटेड, ये रिपीट करता है व्हाट ही ऑलवेज हर्ड, जो यह हमेशा सुनता है। ठीक है, ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, ये पीपल, यह जो है आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ अब कम इनसाइड, अंदर आओ, एंड रेस्ट, आराम करो। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, मोर अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। ऐसा किसने बोला? ऋषि ने बोला। तो बच्चों कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, जिसका जो अंत में जो हमारी लर्निंग है कि हमें इससे क्या सीख मिली। तो बच्चों हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छी संगति में रहेंगे तो हमेशा अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं और अच्छा जो हमारा आगे को जो हमारी लाइफ होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा अपने संगत को जो है आप ज़रूर देखिए कि आप कैसे
लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलिए हम इनको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड? दो जो बेबी बर्ड थे वो कैसे अलग हो गए? तो आप लिखोगे, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान आया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी ब्रांच ने नेक्स्ट, सॉरी ये नेक्स्ट हो गया यहाँ पर, आप जरा सा इसको देख लेना। लिखने में कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, NEST है, ठीक है, नेक्स्ट। एंड किल द बर्ड, और उसने क्या कर दिया, पक्षी को मार दिया। किल द बर्ड, बट किल द बर्ड, PIRD, बट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो द बेबी बर्ड अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और जो हवा थी उसने बच्चों को क्या कर दिया, दूसरी साइड जंगल के वो उड़ा के ले गई। ठीक है, और लैंडेड, और उन्हें कहाँ किया, डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगहों पे। दिस इज़ हाउ द टू बर्ड वर सेपरेटेड, इस ऐसे जो है वो बर्ड जो है वो क्या हो गए थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे। ठीक है, लिखने में कई बार बच्चों ग्रामेटिकली जो है स्पेलिंग कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो चलिए आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? वन बेबी बर्ड फाउंड द होम नियर अ केव। वेयर डिड ईच, अब कैसे दोनों को अपना घर मिला, कह रहा है वन बेबी बर्ड फाउंड द होम नियर अ केव, एक को जो है अपना घर कहाँ मिला, गुफा के बाहर, गुफा के नज़दीक। और जहाँ क्या था, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, वहाँ एक रॉबर्स डाकुओं की गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम, और जो दूसरे जो पक्षी था वो कहाँ जाके गिरा, ऋषि के आश्रम के नज़दीक गिरा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहले पक्षी ने अजनबी को क्या बोला, यानी राजा को क्या कहा? द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट, हर्री अप, कम क्विक एंड टेक अवे हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स इन अ हरी और एल्स ही वुड स्लीप अवे। तो उसने क्या बोला कि जल्दी करो, जल्दी करो, और इसकी ज्वेल, इसके आभूषण ले लो, इसके घोड़े को ले लो, अदरवाइज यह भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? अब दूसरे पक्षी ने क्या बोला, जो ऋषि के आश्रम के बाहर था? द सेकंड बर्ड वेलकम द स्ट्रेंजर, उसने स्ट्रेंजर का स्वागत किया। इन अ जेंटल वॉइस टू द आश्रम एंड रिक्वेस्ट, और क्या किया, रिक्वेस्ट की कि गो इनसाइड, अंदर जाओ, रेस्ट करो। ही सेड दैट द ऋषि वुड बी बैक सून, उसने कहा कि ऋषि जल्दी वापस आएंगे। एंड आस्क हिम टू ड्रिंक सम कोल्ड वाटर, और पूछा पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए। एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और उसे आराम करने के लिए कहा। हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड बिहेव? हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन, कैसे ऋषि ने एक्सप्लेन किया उन पक्षियों के अलग अलग व्यवहार के बारे में? तो द ऋषि स्माइल एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड बिहेव बाय सेइंग, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द वंस कंपनी, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ठीक है, तो ऋषि ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो है उस संगति से पहचाना जाता है। द फर्स्ट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर, जो पहला पक्षी है वो हमेशा डाकुओं को सुनता है और उनकी नकल करता है। और जो दूसरा पक्षी होता है, रिपीट व्हाट बी ऑलवेज हियर, और वो वही रिपीट करता है जो हमेशा सुनता है, यानी वेलकम जो ऋषि करते हैं वही भाषा वो सीखता है, वही लैंग्वेज सीखता है और उसी को बोलता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट, तो कह रहा है कि क्या स्टोरी का बेस्ट सम अप हो सकता है? तो अभी हमने बताया कि जैसी संगत, ठीक है, आपने सुना होगा जैसी संगत वैसी रंगत। तो ठीक है, तो चलिए, कोई भी व्यक्ति अपनी, मैंने बताया था वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जाना जाता है जैसी उसकी संगति होती है, यानी अपनी संगति से जाना जाता है। तो बच्चों, ये कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज भी मैंने इसमें कर दी है, और आप इसे देखिए 2-3 बार लेसन को, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं। तो एक बार पढ़ के कभी किसी भी लेसन को मत छोड़ो, जिससे भी पढ़ रहे हो 2 या 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से देखो, और उसके बाद कोशिश करो अपने मन से लिखने की। और चलिए, उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।